आद्यंतवदसज ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। घट का नाश हम प्रत्यक्ष देखते हैं। पृथ्वी सावयव है इसलिए उसके नाश का अनुमान करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आदि के। और आकाश की उत्पत्ति और लय शास्त्र से जानते हैं कि आत्मा से होता है, और ये आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, ये अनुभूति है। शास्त्र से प्रमा होती है और प्रमा होने के बाद प्रमा अपने स्वरूप के विषय में प्रमा की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए प्रमा भी बाधित हो जाती है और आत्मा का ब्रह्म के रूप से साक्षात अनुभव हो जाता है। तो ये जो है पृथ्वी जल में लीन हुई, ये जितनी मूर्ति ये घटपट आदि हैं सब पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन बुद्धि में, जानकारी में। और ये जो जानकारी मात्र है ये आत्मा है, इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आहत तन्मात्रा। तो ये सब पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में लीन होना क्या है कि ये धारणा है। ये भी अन्वय व्यतिरेक की विधा से दो प्रकार के होते हैं। ये डर जाएं बच्चे जो है ना, वो डर जाएं, मैं पृथ्वी हूं। ये धारणा पंचभूतों की धारणा का शास्त्रों में इतना विस्तार से वर्णन है। अब असल में हम लोग तो किस्से कहानियों से ही वेदांत सीख लेते हैं ना। मैं पृथ्वी हूँ, स्वामी रामकृष्ण बोलते थे ना, मैं भारत हूँ, हिमालय मेरा सिर है, कन्याकुमारी मेरा पांव है, और हमारी बाहें पूर्व और पश्चिम के समुद्र का स्पर्श करती हैं। ये देखो, देह में जो मैं है इसको निकाल के भारत में मैं कर दिया, और वहां से निकालकर पृथ्वी में मैं कर दिया। मैं पृथ्वी हूँ, मैं ही जल हूँ, समुद्रों के रूप में लहरा रहा हूँ। मैं ही कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और ज्योतिष चक्र के रूप में चमक रहा हूँ। मैं ही वायु के रूप में सबकी सांस बन रहा हूँ, सबका प्राण बन रहा हूँ। मैं ही आकाश के रूप में बिखरा हुआ अवकाश हूँ। मैं ही वो ज्ञान हूँ जिससे ये सब के सब प्रकाशित होते हैं, और मैं ही वो अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान ब्रह्म पदार्थ हूँ जिसमें द्वैत की सत्ता नहीं है। ये भी धारणा है। जब तक अज्ञान को नष्ट करने वाली ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होकर, अज्ञान को नष्ट करने वाली, ब्रह्माज्ञान को नष्ट करने वाली ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होकर, जब तक एक बार द्वैत का बाध नहीं हो जाता, तब तक जो हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं, तब तक ये धारणा के अंतर्गत आता है। बोला, इसका नाम धारणा होता है। और एक बार प्रपंच की विस्मृति हो जाए और ये स्थिर हो जाए तो इसका नाम ध्यान होता है। स्थिरता में क्या बात है? और ध्यान, जब ध्यान, उसको धारणा को ध्यान कब बोलेंगे? जब उठती गिरती धारणा जो है प्रत्येक बार अपने लक्ष्य को ही विषय करने लग जाएगी। तत्रैकतानता ध्यानम देश बंधस चित्तस्य धारणा। अब ध्यान भी बता लेंगे और धारणा और सुनाएंगे, पर धारणा के साथ साथ ध्यान। और भक्त लोगों का ध्यान क्या है? साकारवादी भक्तों का ये शरणागति जो है, ये बड़ा भारी ध्यान है। और साकार से जो प्रेम है, साकार में प्रेम, अंतर्यामी में शरणागति, अंतर्यामी में शरणागति, और शुद्ध में एकता, नियम में नियामक भाव से जो रहित है उसमें एकता। ये असल में अलग अलग विषय हैं। ये जो काट कूट लोग करते हैं ना, वो तो गड़बड़ ढाला कर देते हैं। जहाँ साकार का विषय है, जहाँ साकार का विषय है वहाँ साकार की दृष्टि से देखो। जहाँ अंतर्यामी परमेश्वर का विषय है वहाँ उस दृष्टि से देखो। जहाँ शुद्ध का विषय है वहाँ शुद्ध की दृष्टि से देखो। आपको कहीं न शास्त्रों में असंगति मालूम पड़ेगी, न कुछ काटने की वस्तु मालूम पड़ेगी, सब उपयोगी मालूम पड़ेगा और सबका समन्वय मालूम पड़ेगा।
जब आप अनुभव के मार्ग से इनका निरीक्षण, इनका परीक्षण, इनका समीक्षण जब करने लगेंगे तो तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना स्पष्ट अनुभव है। ओम शांति। हाँ। विघटितनिखिलाकार संस्कार धारा बात कर रहे ध्यान पे, विज्ञान से। उद्देश्य यदि पवित्र हो और महान हो, ध्यान का आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। और यदि उद्देश्य अपवित्र हो और अल्प हो तो ध्यान का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। वैसे तो क्षुद्र सिद्धियों के लिए ध्यान करें, जो लोग शत्रु के मारण के लिए पुरस्चरण करते हैं वे भी क्षुद्र देवताओं का ध्यान करते हैं, पर वहां उद्देश्य अपवित्र है। और शास्त्र में बताया है कि भले उनके कामना तो उनकी सिद्ध हो जाए लेकिन पाप उनको जरूर लगेगा। ये मीमांसकों ने निर्णय किया है कि कोई शेन जाग करेगा तो उसको फल प्राप्ति तो होगी परंतु अधर्म भी होगा साथ ही साथ। तो उद्देश्य पवित्र हो और वो अल्प न हो, महान हो। सबसे बड़ा जो सत्य है, परमार्थ है, परमेश्वर है, भगवान है, उसकी प्राप्ति के लिए हो, आत्म साक्षात्कार के लिए हो, ब्रह्मात्मय के अनुभव के लिए हो, उद्देश्य महान। और जो महान को चाहता है वो अल्प का परित्याग करता ही है। लाख का फायदा होने वाला हो तो 10,000 फेंक देने में कि भाई 10,000 बो दो, खेत में डाल दो 10,000 और 1 लाख काट लो। हम लोग करते ही हैं ना। 5 किलो अनाज बोया और 100 किलो उसमें से निकाल लिया। तो महान की प्राप्ति के लिए अल्प की ओर से दृष्टि हटानी पड़ती है। अब पहले बताया स्थान पवित्र हो, समय पवित्र हो, अपना भोजन पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, और भगवान की प्रसन्नता अपने ऊपर, ईश्वर की प्रसन्नता बरस रही है। हमारे महात्मा है वो कहते हैं ईश्वर को हर बार काय को जोड़ देते हैं।
आपको सुनाते हैं। ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका अभिप्राय ये है कि वो अपने ऊपर कोई पर्दा नहीं लेकर रख रहा है। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। संस्कृत भाषा में प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है निर्मल। दिशा प्रसेदो प्रसन्नम सराह। आज सरोवर प्रसन्न है, प्रसन्न है माने निर्मल है, प्रसाद गुण युक्त है। आज दिशाओं में कोई कुहासा नहीं है, निर्मल प्रसन्न है दिशाएं। तो जब ईश्वर प्रसन्न होता है, उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो न मालूम पड़े। और हमारा हृदय, हमारा चित्त प्रसन्न है। ईश्वर ने अपने लिए अंतःकरण अलग नहीं रखा है। जैसे हम लोग अपना घर अलग अलग बना कर रखते हैं ना, ऐसे ईश्वर ने अपने रहने के लिए अलग घर नहीं बनाया। वो हमारे हृदय में ही रहता है। तो हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है, ये बात कब मालूम पड़े? जब हमारा हृदय प्रसन्न हो, बिना विषय संबंध के, बिना भोग के, बिना क्रिया के, और हृदय में प्रकाश ही प्रकाश, प्रसाद ही प्रसाद, शांति ही शांति मालूम पड़े अपने हृदय में, समझो कि ईश्वर प्रसन्न है। तो ध्यान में रुचि होती है व्यक्तिगत संबंधों, इच्छाओं के कम होने पर और परमेश्वर संबंधी मनोरथ, अभिलाष के जागृत होने। ये अध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत है कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्म है, उसमें तो आना जाना नहीं है। लेकिन ये जो अंतःकरण है, ये भीतर से बाहर जाता है और बाहर से भीतर आता है। तो इसको पवित्र करने का उपाय, जरा बाबू लोगों के ध्यान में बात कम आती है, ये बाहर से भीतर मन में जाता है। जैसे हम आप लोगों को देख रहे हैं और आंख बंद कर लें तो भीतर सबको देख सकते हैं, और भीतर जो देखी हुई वस्तु है उसको हम खुली आंख से भी बाहर देख सकते हैं। तो ये मन की जो नदी है, चित्त नदी, उभयतो वाहिनी। योग दर्शन का कहना है कि बाहर से चीजें मन में भीतर जाती हैं और जो भीतर हैं वे बाहर निकलती हैं। मन में आवागमन होता रहता है। तो अब कोई बढ़िया वस्तु अगर अपने हृदय में डालना हो तो उसको बाहर से डालना शुरू कीजिए। जैसे आपको अपने हृदय में नारायण का दर्शन करना हो तो बाहर नारायण की मूर्ति रख लीजिए और उसको देखिए। तो बाहर रहेगी मूर्ति और आंख उसको धीरे 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 अनजान में ही आपके हृदय में पहुंचा देगी और आप हृदय में देखने लगे। हृदय में जब देखने लगेंगे तो फिर आंख खोलेंगे तो बाहर भी वही मूर्ति दिखने लगेगी, हृदय में बैठ जाएगी। तो ध्यान की पद्धति ये है कि बाहर से भीतर ले जाएं और भीतर से बाहर ले आएं और दोनों ओर परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाद में एक ही हो जाएगा, सब बाहर भीतर सब एक हो जाएगा। लेकिन साधना प्रारंभ यहां से होगी कि हम जहां हमारी पहुंच न हो, अगर वहां कोई पहुंचानी हो चीज, तो बाहर से ही उस चीज को डालना शुरू कीजिए। धीरे 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 वो भीतर पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में
जहाँ ध्यान का वर्णन है सम आसन आसीना, चलते चलते ज्यादा ध्यान मत लगाना, क्योंकि ठोकर लगेगी तो गिर जाओगे। और सोते सोते भी ज्यादा ध्यान मत लगाना, नींद आ जाएगी बोला। तो ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है, और उसमें भी टेढ़े मेढ़े नहीं कि अब इधर का स्वर चलाना है तो इधर हो जाओ और अब पिंगला का स्वर चलाना है तो इधर हो जाओ। टेढ़े मेढ़े उसमें भी नहीं होना चाहिए, झूमना नहीं चाहिए। और प्राणायाम भी जिसमें श्वास सम्मेलन होने की संभावना हो। श्वास सम्मेलन क्या होता है? तो जब बहुत आदमी इकट्ठे होते हैं तो जन सम्मेलन हो जाता है, और जब बहुत आदमी इकट्ठे होके भस्त्रिका करने लगते हैं तो किसी के दमा हो, किसी के टीबी हो। श्वास सम्मेलन हो जाने से एक का रोग दूसरे में संचार होने की संभावना रहती है। तो ये एकांत की वस्तु है। प्राणायाम भी पूरक, कुंभक, रेचक अथवा रेचक, कुंभक और पूरक ऐसे करना चाहिए। बाह्य कुंभक हो चाहे अंतः कुंभक हो, इसको श्रीमद् भागवत का ऐसा कहना है कि यदि प्रतिदिन 3 समय हल्का सा प्राणायाम मनुष्य कर ले, दशकृत्व त्रिश्रवणम मासा दरबाग जिता नीला, दिन भर में 3 बार और 10-10 प्राणायाम कर ले, पूरक, कुंभक, रेचक, और वो भी अल्प मात्रा है, जैसे आपको बताया था 1, 4, 2। तो मासा दरबाग जिता नीला 1 महीने से पहले ही प्राणवायु पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। समय भी दिया है, अवधि, क्योंकि ये प्राणायाम काल प्रधान होता है। 1 मात्रा, 4 मात्रा, 2 मात्रा, माने 1 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट काल प्रधान प्राणायाम होता है। तो उसमें काल की अवधि बना दी। 1 महीने में आपका प्राणायाम काबू में आ जाएगा। हाँ, जोर नहीं लगाना चाहिए, कोई कान फट जाए कि आंख में से हवा निकल जाए, है ना, और कि अतड़ी में उतर जाए, बहुत जोर नहीं लगाना चाहिए, हल्का फुल्का प्राणायाम करना चाहिए। अब इसके बाद भागवत की प्रणाली में जो ध्यान है उसमें सगर्भ प्राणायाम का विधान है। एक सगर्भ होता है, एक निर्गर्भ होता है। तो सगर्भ क्या है तो उसके साथ शब्द भी जोड़ दें, जैसे ऊंचे स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हैं राम, तो भीतर ही भीतर करें, बाहर नहीं करें। मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तत्र संवेशयेत स्वरम, उसमें स्वर का सन्निवेश होना चाहिए। और स्वर के सन्निवेश से शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, ऊर्ध्वगामी। तो भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में इस ध्यान का वर्णन है। हृदय में एक कमल है और उसमें 8 दल हैं, उसमें बीच में कर्णिका गद्दी है, मंजरी चारों ओर हैं और 8 दल है। उसकी गद्दी पर ओमकार का विन्यास करना चाहिए। तो उसमें पहले सूरज, फिर बाद में चंद्रमा और चंद्रमा के बाद अग्नि, ऐसे भागवत में लिखा है। अब वो हम लोग टीका करते हैं
तो ऐसे ही लिख देते हैं कि हृदय पर पहले सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर अग्नि का ध्यान करना चाहिए, और अग्नि में अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो ईश्वर कृपा से अग्नि में ध्यान करने से ये कोई भौतिक रूप होता, मनुष्य के शरीर जैसा शरीर होता या लकड़ी पत्थर होता तो अग्नि में वो जल जाता। तो अग्नि में ध्यान करने का अर्थ है कि वो मूर्ति दिव्य होती है, वो अग्नि से जलती नहीं है। पर उसका असर सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा और फिर अग्नि को देखा और उसके बाद उसमें अपने इष्ट देवता को देखा, तो ये अर्थ सामान्य रूप से मालूम पड़ता है। वहां उसका अर्थ असल में दूसरा है। सूर्य का अर्थ है कि पहले आप अपने हृदय में प्रकाश देखिए। सूर्य जो है वो नेत्र का देवता है, इसलिए प्रकाश रूप है। तो हमारे शैव लोग तो कहते हैं कि यदि प्रकाश का भी दर्शन होता रहे हृदय में, केवल ये देखो कि हमारे हृदय में प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ न कोई हड्डी है, न मांस है, न चाम है, न अंधेरा है, न कोई सकल सूरत है, जहाँ न सूरत जहाँ न मूरत, पूरन धनी दिनेश। पूरन धनी दिनेश माने सूर्य। सूरत बिरहुलिया छाई निज देश। सूरत बिरहुलिया, बिरहिणी आत्मा अपने देश में पहुंच गई, जहां न सूरत जहां न मूरत, पूरी धनी दिनेश। तो सूर्य प्रकाश का ध्यान करना, प्रकाश के बाद चंद्रमा का, आह्लाद का, चांदनी का, उसके बाद अग्नि का। इसका अर्थ होता है कि पहले दृष्टि ले जाए, प्रकाश देखें, फिर वहां आनंद का अनुभव करें, आ जाओ, और उसके बाद अग्नि, बाघ अधिष्ठात्री जो देवता है, उसमें इष्ट देव का ध्यान करें। प्रभाद्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सर्वं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। शान्ति शान्ति। ध्यान के प्रसंग में धारणा अपेक्षित होती है। तो ये जो भगवान का ध्यान है, इसमें अनेक बातें एक साथ आकर, इसको जो लोग समर्थ हैं और नहीं करते हैं, उनको तो हम सिर झुकाते हैं, परंतु जिनका मन शांत नहीं होता, उनको अपने स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने के लिए भगवान के ध्यान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। एक बात अवश्य है कि अधिष्ठान के रूप में, मूल आधार के रूप में, आधारशिला के रूप में सर्वत्र वेदांत है। जैसे हम लोगों को
उपासना का वर्णन करना हो तो हम अग्नि को, सूर्य को, पृथ्वी को, जल को ईश्वर के सिंहासन पर बैठा के उसका ध्यान कर सकते हैं। हमारे राम, कृष्ण, शिव किसी को भी मुख्य सिंहासन पर बैठा हो, कोई भी नाम हो, कोई भी रूप हो, हमारी दृष्टि अधिष्ठान स्पर्शिनी होती है। ये वेदांती का ही सामर्थ्य है कि वो किसी भी नाम रूप को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा सकता है। तो राम का वर्णन करेंगे तो ब्रह्म के रूप में, कृष्ण का वर्णन करेंगे तो ब्रह्म के रूप में, गणेश का वर्णन करेंगे तो ब्रह्म के रूप में। परब्रह्म परमात्मा ही सर्वस्व है। आपको जो कल सुना रहा था, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। अब देश आया, पहले देश आया बाहर से भीतर हृदयाकाश। ये स्थान ही है वो जो अपने हड्डी मांस चाम के घेरे में अवकाशात्मक हृदयाकाश है। वो एक घेरा है, घेरा इसलिए देश है। तो देश बंधस चित्त से धारणा, उसमें एक धारणा है। अब धारणा में आप सचमुच अपने क्रियाकलाप का धारणा, भाव की धारणा कीजिए। उसमें एक कमल नीचे मुंह करके लटका हुआ है, वो ध्यातोर्ध्वमुखम। वो कमल धीरे धीरे ऊपर उठ के खिल गया। उसमें 8 दल हैं, उसमें कर्णिका है। कर्णिका माने बीच की जो गद्दी होती है कमल में। ये कमल 2 जाति के होते हैं, एक स्त्री जाति के, एक पुरुष जाति के। तो ये कहो ये सब क्या गड़बड़ है। तो असल में आपका मन जो हजारों चीज बाहर देख रहा है, वहां से हटकर हृदय में एक आकृति बना रहा है। तो ये कमल भी एक यंत्र है और इसकी गोल गोल जो गद्दी है उसमें भी धारणा होती है। 8 दल हैं, बीच में सैकड़ों मंजरी हैं और पीला पीला पराग है गद्दी के ऊपर और मंजरी में भी। और उससे मकरंद, रस, मधु का प्रवाह होता है, बहुत पीला पीला। अपने मन को आप वहां ले जाइए तो आप देखेंगे। एक बार हमारा कोई साथी हमको खींच रहा था पकड़ के हाथ, और हम खींचना नहीं चाहते थे। तो हमने एक हाथ से जो पत्थर का खंभा बना हुआ था ना बरामदे में, उसको एक हाथ से पकड़ लिया। अब वो कितना भी जोर लगा के हमको खींचे, हम खींचे नहीं। क्यों नहीं खींचे? हमने वो पत्थर का खंभा पकड़ लिया। तो आपके मन को संसार की हजारों वस्तुएं खींचती हैं। यदि आप अपने मन से एक खंभा पकड़ लें, इसको आप बिल्कुल कल्पना मत कहिए, ये तो आपके ध्यान का आधार है। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दृढ़ स्तंभ का काम ये देता है। अच्छा, तो उसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो ऐसे भी आप देखें, सूर्य जो है वो प्रकाश देता है और चंद्रमा आनंद देता है, और अग्नि पाप ताप का दाह करता है। तो जिस समय आप अपने हृदय के कमल पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का ध्यान करेंगे, उस समय अज्ञानांधकार को सूर्य मिटा देगा और दुख के तूफान से चंद्रमा बचावेगा।
और जो पाप ताप हैं जिनका दाह करना है उससे अग्नि बचावेगा। अध्यात्म दृष्टि से इनका अर्थ होता है सूर्य माने आप भीतर देखिए प्रकाश, वो कमल की गद्दी पर एक प्रकाश है और उसमें मन का प्यार लगाइए, ये चंद्रमा है। आंख का अधिष्ठात्री देवता सूर्य है और मन का अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है और उसमें अग्नि है। तो अग्नि माने वाक का अधिष्ठात्री देवता है, शब्द है। तो आपके पास कोई शब्द की धारणा है कि नहीं? तो किसी मंत्र का आप जप करते हैं कि नहीं? एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर। तो जो लोग बिना मंत्र के अपने मन को लक्ष्य में लगा सकते हैं, उन्होंने लक्ष्य का ज्ञान भी प्राप्त किया होगा तो शब्द के द्वारा ही किया होगा, आंख से देख के तो किया नहीं होगा। और जब शब्द के द्वारा किया होगा तो उसका एक नाम तो कोई न कोई रख ही गया होगा। और जब आप ध्यान में उसको देखेंगे तो ये अमुक है, ये बात भी आपके मन में फुरेगी ही। तो शाब्दी भावना और अर्थी भावना, शब्द के द्वारा धारणा और शब्द के अर्थ का चिंतन करके धारणा और शब्द और अर्थ को एक करके धारणा। अब शब्द में अर्थ का जो ध्यान है, अर्थ की जो धारणा है, उसकी ओर ध्यान दीजिए। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजाम। क्या यंत्र बनाया है देश बंधक चित्त से धारणा करने के लिए? अरे बिना जाने योग आ जाए, आपको पता भी न चले कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं कि समाधि लगा रहे हैं। अब जब तक आपको उठा पटक न करनी पड़े तब तक आप उसको योग ही नहीं समझते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हो, देखो सूर्य नमस्कार शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु उसमें जब नमस्कार और अमुक प्रकार से इतना लेट के और इतना खड़े होके और इतना हाथ जोड़ के जो करती, इसका नाम तंत्र हो गया। यही टेक्निक है उसकी। और मंत्र जो मुंह से बोलते हैं वो उसमें मंत्र हो गया। तो सूर्य नमस्कार दूसरी चीज है। और ध्यान करने के लिए आसीन संभवात, बैठ करके ध्यान करना। ये नहीं कि जैसे आराम आवे वैसे लेट गए या आराम कुर्सी पर लटक गए हैं, या पांव हिलाते जा रहे हैं कुर्सी पर और ध्यान लगता जा रहा है, हैं? जरा शरीर में भी शांति आनी चाहिए ध्यान करने के लिए, इसका अभिप्राय है। शब्द और शब्द में उसका अर्थ, तो जैसे घट शब्द मुंह में है ना, तो उसका अर्थ क्या है? ये घड़ी, घड़ी शब्द मुंह में है और उसका अर्थ क्या है कि ये सकल सूरत वाली घड़ी। तो जब आप अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं तो नाम लेना तो हुआ शब्द, और उसका अर्थ कौन सा है? उसका अर्थ है एक खड़ा या बैठा या लेटा हुआ इष्ट देव का रूप। अगर स्थिर रूप आपके ध्यान में न आवे तो नाचते हुए रूप का भी ध्यान कर सकते हैं, लेटे का भी कर सकते हैं, खड़े का भी कर सकते हैं, बैठे का भी कर सकते हैं, प्यार करते हुए का भी कर सकते हैं, विहार करते हुए का भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस ध्यान का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो और ध्यानों से, वृंदावनी ध्यान से विलक्षण है। वो वृंदावनी ध्यान संबंध मूलक होता है, भगवान के साथ कोई न कोई रिश्ता चाहिए। वो पिता हैं, पति हैं, मित्र हैं,
पुत्र हैं, स्वामी हैं। संबंध मूलक प्रीति होती है वृंदावनी, और यहाँ संबंध मूलक प्रीति नहीं है। गौरव का भाव तो जरूर चाहिए, क्योंकि गौरव का, आदर का भाव होने से ध्यान होता है। ये भागवत का ध्यान विलक्षण है, ये भक्तों के ध्यान से भी विलक्षण है, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो यदि गौरव का बहुत अधिक भाव हो तो भगवान के चरणों से लेकर घुटने, कमर में करधनी भी होती है, वक्षस्थल, मुखारविंद और ललाट, उसमें चंदन, मुकुट, वाल, और सबका ध्यान करते चले जाइए। और ऊपर से भी देख सकते हैं, मुखारविंद से प्रारंभ करके चरणों में चले आइए। अब इसमें धारणा क्या है? यंत्र बनता है। क्या यंत्र बनता है? अच्छा, आप ध्यान करते हैं कभी ठीक ठीक, तो आप देखते हैं कि दोनों आंख बिल्कुल बराबर बराबर हैं। अगर एक आंख बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई तो आपका ध्यान बिगड़ गया ना। वो तो मूर्ति में कुछ टेढ़ापन, आंखों में टेढ़ापन आ गया तो बिगड़ गई मूर्ति। अच्छा, नाक के दोनों छेद बराबर गोल हैं कि नहीं, ये आपने कभी देखा? कान दोनों समान स्थान पर हैं कि नहीं, ध्यान कैसे करोगे? इसी का नाम धारणा होता है। ईश्वर गौरव बुद्धि पूर्वक, आदर बुद्धि पूर्वक। अच्छा, भुजदंड जो है, दोनों भुजदंड बराबर मोटे हैं कि कोई ज्यादा मोटा ज्यादा कम है? गोलाई दोनों की एक तरीकी है कि नहीं? लंबाई दोनों की एक तरीकी है कि नहीं? इसी का नाम योग की भाषा में धारणा होगा। वो देशबंधक चित्तस्य धारणा। कमर पतली और नितंब बड़ा, उदर में त्रिबली 3 रेखा, वक्षस्थल पर लक्ष्मी, भृगुपाद चिन्ह। ये आप एक एक को जब देखेंगे, यहाँ तक कि हाथ में कड़ा भी देखिए, और दोनों एक ही तरह के स्वर्ण के बने हैं कि नहीं, रंग में कोई फर्क तो नहीं आता है। अगर हीरे की माला है तो सब हीरे एक तरीके हैं कि नहीं? सब पन्ने एक तरीके हैं कि नहीं? सब मोती एक तरीके हैं कि नहीं? तो जब उनके सादृश्य का आप चिंतन करेंगे, गोल गोल हो चाहे पान के पत्ते की तरह हो, पन्ने का ऐसा हार भी भगवान पहनते हैं जो पान के पत्ते की तरह होता है, और गोल गोल भी होता है, लाल लाल भी होता है, माणिक्य, मुक्ता, फल, विद्रोह, मरकतमणि। तो ये सब एक एक को जब अलग अलग आप देखने लगेंगे गौरव बुद्धि से, तो संसार में जो वासना बढ़ाने वाली चीजें देखते हैं ना, ये जो आपके शरीर में पहले टीबी हुआ करता था, अब घर में भी टीबी आ गया है, तो ये जो आप मार काट का, मार फाड़ का सिनेमा देखते हैं, और बेटी और बाप दोनों एक साथ बैठ के प्रेम की कहानियां, प्रेम का सिनेमा देखते हैं ना, बाप और बेटी एक साथ बैठ के, और डाकू लोग कैसे डाका मारते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे चोरी करते हैं, वो देखते हैं। उससे जो वासनाएं आपके दिल में सोती हुई हैं, वो जागती हैं। उनकी जगह पर आप अपने हृदय में एक एक चीज को गिन के देखिए। कै मोती की माला है, कितने हीरे लगे हुए हैं, कितने पन्ने हैं, कितने चौड़े हैं, वो बिल्कुल कैसे एक तरीके हैं। केश पास कैसा है, चंदन की खौर कैसी है, भौं कैसी टेढ़ी टेढ़ी कुटिल भौं हैं, और अनुग्रह की वर्षा करती हैं। चितवन में प्रेम है, होठों में मुस्कान है, कानों में जो कुंडल है मकराकृति, वो दोनों एक तरीके बने हैं। कपोलों पर मकरी बेल बूटे जैसे बनाए हुए हों, ऐसा लगता है। सांवरे सांवरे जैसे शीशे,
नीलम, नीलम के कपोल हों, बड़े कोमल, नासिका मंदस्मित, नासिका में बुलाक का भी चिंतन करते हैं। वो होठों की कट, दांतों में से श्वेतिमा निकलती है और होठों में से रक्तिमा निकलती है। ये लाल और सफेद दोनों मिलके त्रिवेणी बनाते हैं। अच्छा, तो ये हुआ क्या असल में? हुआ ये कि आपके हृदय के भीतर जो एक आकृति दिख रही है, जिसका आपने एक नाम रखा है, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, देवी, गणेश, उसी के शरीर में, वस्त्र में, आभूषण में, उसकी आकृति में, रूप दूसरी चीज है और आकृति दूसरी चीज है। वो आकृति रेखाओं से बनती है और रूप जो है वो रंग से बनता है। तो आप अब बंसी ध्वनि या बातचीत, आ जाओ हमारी शरण में, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं तुम हमारे प्यारे हो, भृत्यानुग्रह कातरम, दोनों हाथ फैला के अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हैं। तो उनके होठों से मंद मंद मुस्कान की वर्षा हो रही है, वक्षस्थल और चौड़ा होता जा रहा है अपने भक्त को वक्षस्पर्श देने के लिए। तो भले आप भक्ति की बात छोड़ दें। हुआ ये कि योग शास्त्र के अनुसार एक श्री विग्रह में जो आपका मन घूमने लगा, हम लोग बिना विग्रह का भी करते हैं बोला। ये जो यंत्र जितने हैं ये सभी देवताओं के यंत्र होते हैं, और श्री यंत्र, काली यंत्र, विष्णु नारायण यंत्र, राम यंत्र, कृष्ण यंत्र, केवल रेखाएं होती हैं, उनमें कोई शकल सूरत नहीं होती है। यंत्र जितने बनते हैं वो रेखात्मक होते हैं। उनमें कहाँ से ध्यान शुरू करें और कहाँ अपना मन ले जाएं, ये तंत्र होता है। केवल यंत्र की भी उपासना होती है, केवल तंत्र से भी उपासना होती है, केवल मंत्र से भी होती है, और तीनों को मिला के भी होती है। तो यदि हम विश्वास की, श्रद्धा की बात बिल्कुल छोड़ दें, तो विज्ञान की दृष्टि से आप देखें कि भिन्न भिन्न रेखाओं पर अपने मन को चलाने से और उनके साथ भिन्न भिन्न क्रियाओं का ध्यान करने से आपका मन बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएगा। अच्छा, तो अब वृंदावनी और अवधि ध्यान से इसमें विलक्षणता क्या है वो आपको सुनाते हैं। तत्र लब्ध पदम चित्तम, ये भागवत के मूल में है। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्यैकत्र धारयेत्। जब भगवान के सारे शरीर में मन घूमने लगे, मुकुट से लेकर के पादुका पर्यंत और पादुका से लेकर मुकुट पर्यंत, तब क्या करना का बोले, जब सब जगह शरीर से बाहर जब अपना मन न जाए, तत्र लब्ध पदम चित्तम, जब मन जम जाए बिल्कुल भगवान की आकृति में, भगवान के रूप में, उनके शब्द में, उनके स्पर्श में, उनके रूप में, उनके रस में, उनके गंध में और उनके भाव में, उनकी मुस्कान में, उनके अनुग्रह में जब अपना भाव रम जाए, तब क्या करना, बोले आकृष्यैकत्र धारयेत्। तब मन को सारे शरीर में मत घुमाओ, एक जगह ले आओ। ये बिल्कुल योग का अंग हो गया। माने धारणा के लिए जो 3.5 हाथ की आकृति मालूम पड़ती थी, उसमें केवल प्रेम भरी आंखों को देखो। इन्होंने तो कहा कि सुस्मितम भावेन मुखम, बिल्कुल सिर की ओर भी देखने की जरूरत नहीं, और ठुड्डी की ओर, ठुड्डी में जो गड्ढा है वहां भी नजर न जाए और नाक पर भी न जाए, नाक भी न देखे, ठुड्डी का गड्ढा भी न दिखे, केवल सुस्मितम भावेन मुखम, बढ़िया सी मुस्कान
होठों में छलक रही है, बस इतना ही ध्यान करो। सुस्मितम भावेन मुखम, जब वहां भी मन, मुस्कान में मन बिल्कुल लग जाए, देखो ये विलक्षणता है। भक्ति के ध्यान में फैलाते हैं, पहले मुख का ध्यान, फिर सारे शरीर का ध्यान, फिर सखी सखा का ध्यान, फिर धाम का ध्यान, उसमें फैलाया जाता है। और इसमें संकोच होता है मन का, संकीर्ण करते हैं। सुस्मितम भावेन मुखम की जगह फिर क्या करे कि जब वहां मन एकाग्र हो जाए तो आकृष्य व्योमनि धारे, तब फिर मुस्कान को भी छोड़ दो, केवल आकाश का चिंतन करो। चिदाकाश में मूर्ति का लोप हो गया और मुस्कान भी नहीं दिखाई पड़ती है, केवल चिदाकाश है, केवल चिदाकाश है। आकृष्य व्योम निधार है। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर आकाश का चिंतन भी छोड़ दे, अपने स्वरूप में बैठ जाए। ध्याता जो है वो ध्येय को छोड़ दे, ध्यान क्रिया को भी छोड़ दे, अपने स्वरूप में बैठ जाए। ध्याता अपने ध्यातृत्व का परित्याग करके अपने स्वरूप में बैठ जाए। ये भागवत के ध्यान की ये विशेषता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? वो फिर उठेगा तो फिर वही ज्ञान, वही क्रिया, वही द्रव्य आवेगा। तो भागवत ने इसका भी वर्जन किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार जब साधक अपने मन को लगावेगा, जुंजतो जोगिनो मनः संजास्यत्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः, इस प्रकार जब योगी पुरुष अपने मन का योग करेगा, पहले हृदयाकाश में गया, वहां से कमल पर आया, कमल पर से भगवान की मूर्ति में आया, मूर्ति पर से उनकी मुस्कान देखी, और मुस्कान के बाद केवल आकाश देखने लगा, और आकाश के बाद अपने स्वरूप में बैठ गया। तो क्या हुआ कि संजास्यत्यासु निर्वाणम मनोयुंजतः योगिनः द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः संजास्यत्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। तो होगा क्या? उठने पर इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, मन के द्वारा देश काल का विकल्प उठता है, और द्रव्य दिखाई पड़ते हैं। ये मिट्टी है, पानी है, स्त्री है, पुरुष है, वस्तु दिखाई पड़ते हैं, और फिर उनके साथ क्रिया होने लगती है। तब क्या हो जाता है का विषय विषयी भाव हो जाता है। ये विषय है और हम विषयी हैं, और हमको इनका ज्ञान हो रहा है। और जहां अन्य का ज्ञान होता है वहां क्रिया करना आवश्यक होता है। जैसे हम घड़ी को जानते हैं तो घड़ी को उठा के देखेंगे इसमें कितने बजे हैं। अन्य का ज्ञान होता है तब क्रिया करनी पड़ती है, और स्वरूप का ज्ञान होता है तब क्रिया नहीं करनी पड़ती, शांति